तो धरने को 11 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी आपकी, इसके बारे में आप बताइए। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत नंदीशाला का निर्माण जिला कलेक्टर को ही करना है, ज़मीन का आवंटन भी जिला कलेक्टर को ही करना है और उसका संचालन जो उन्होंने समिति तय कर रखी है उसको ज़मीन आवंटन करके जल्दी निर्माण करने के निर्देश भी राज्य सरकार हाई कोर्ट ने भी दे रखे हैं। करना सारा काम जिला कलेक्टर को ही है, उन्होंने समिति गठित करी है। अग्लोकेशन तो कर लीजिए, अग्लोकेशन तो कर लीजिए। उन्होंने जो समिति गठित करी है उसमें 60 दिवस का जो समय दिया है वो गलत है। कल जिला प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था समिति के सदस्यों को। जिला कलेक्टर के सामने जिला कलेक्टर साहब के पास हमारा डेलीगेट गया था, जिसमें 5 सदस्य की टीम थी हमारी। कलेक्टर साहब ने कहा था 60 दिवस का समय हमें दो, 61वें दिन अगर वो नई समिति नंदीशाला नहीं चलाती है तो 61वें दिन हम किसी और समिति को चयन कर लेंगे। परंतु समिति का चयन करना ये सब बात की बात है, प्रथम तो ज़मीन आवंटन करना है ना, और ज़मीन इनको 60 दिवस में मिलेगी क्या? बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी इन्होंने मंडी, इन लोगों के लिए तो 2-2 दिन में ज़मीन का आवंटन कर दिया, इंतकाल खोल दिया। और गौ माता का जहाँ मामला आता है, हम लोग राज्य सरकार को टैक्स देते हैं जिसमें ज़मीन की खरीद पर या किसी भी प्रकार का हम स्टाम्प ड्यूटी खरीदते हैं तो उसमें 10% टैक्स जाता है। शराब का मामला होता हो तो उसमें भी 10% टैक्स जाता है। हमारा लाखों करोड़ों रुपया राज्य सरकार के पास शेष के रूप में पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ पैसा दे के ज़मीन आवंटन करके बूंदी शहर में नंदीशाला जो आज के 5 साल पहले ही बन जानी चाहिए, जो आज तक इसका धरातल पर कोई वो नहीं हुआ। और कुल मिला के कलेक्टर साहब ने मामला गोलमोल कर रखा है। कहीं ना कहीं प्रशासन नेताओं की मिलीभगत है जो निराधार है। हम तो चाहते हैं कि जिला कलेक्टर साहब आगे आए और जल्दी से जल्दी नंदीशाला का निर्माण शुरू कराएं। आज हमारा 12वां दिवस है धरने का। नंदीशाला निर्माण हेतु जो प्रशासन की ओर से समिति गठित की गई थी, उसमें समिति के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनमें कौन कौन लोग हैं? नंदीशाला की जो समिति गठित की गई थी जिसमें श्रीमान तहसीलदार साहब हैं बुंदी और भारत माता नंदी गौशाला की समिति का प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं वो है, और संयुक्त निदेशक जो डॉक्टर कन्हैयालाल जी हुए हैं पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर, वो हैं तीनों। ये जो समिति बनाई गई क्या वो पारदर्शी है? उनके हिसाब से तो पारदर्शी हो सकती है और जो भी करना है बस निर्णय पे आए, जिसको मामले को तोड़ना दें। अन्यथा वो वक्त जब गौ माता के नाम की कसम खाकर रोड पे उतरेंगे तो इनको संभालना भारी पड़ जाएगा। जो समिति गठित की गई थी और नंदीशाला की मांग करने वाली समिति के अध्यक्ष भी उस समिति में हैं, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना। अगर वो गोवंश बनकर गौ माता के नाम से नंदीशाला बना के अगर चलाना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। अगर उनसे नहीं संभलता है तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। क्या वो समिति पारदर्शी हो सकती है इस तरह से? पारदर्शी और नहीं हो ये तो उनका लुकाउट है। अगर वो हाथ खड़े कर देंगे तो हमारी संस्था तैयार है चलाने के लिए। समिति की मांग करने वाला ही उसमें मेंबर है, नंदीशाला की मांग करने वाला ही उसमें मेंबर है, तो पारदर्शी कैसे हो सकती है वो? अबे तो उन्होंने क्या विजन दिमाग में लेके ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? शहर छोटा सा है, नंदी बाबाओं की दुर्दशा आपके सामने को लेकर करने पर आपका जारी है। कल जिला कलेक्टर से भी वार्ता हुई है। अब आपकी क्या रणनीति रहेगी, थोड़ा विस्तार से बताएं। धरने को 11वां दिन हो गया। कल जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से भी मैसेज आया था, हमारा प्रतिनिधिमंडल से भी मिला, पर बात वहाँ की वहीं रह गई। कलेक्टर साहब ने तो बोल दिया स्पष्ट कि ये 60 दिन की समिति बनाई है तो 60 दिन के पहले कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारी कलेक्टर साहब से मांग है कि ये समय बहुत ज़्यादा है, इतनी सी ज़मीन ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय है, इसको बहुत जल्दी से निपटाएं।
वो नंदीशाला का निर्माण शुरू करवाए। बस यही हमारी मांग है। जिसको लेना है कौन, जिसको ज़मीन अलॉट करनी है, प्रशासन का काम है। हमारी मांग है जल्द से जल्द नंदीशाला का निर्माण शुरू हो। कल जो वार्ता हुई इसमें एक बात को पक्ष रखा कि हमें जल्दी से करो, कलेक्टर साहब का क्या कहना था? कल आपकी वार्ता हुई तो उसमें कलेक्टर साहब से आपने बात रखी कि भाई जल्दी से 2-4 दिन में आप इसको लागू करो। कलेक्टर साहब से बात कहा था, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, तो उन्होंने तो यही कहा भैया ये जो बना दिया एक बार, तो इसमें कोई संशोधन नहीं। 60 दिन से पहले कुछ नहीं होगा। 60 दिन के पहले। अब अगर 60 दिन के पहले कुछ भी नहीं होगा तो आपका करना जारी है। आगे आपकी क्या रणनीति है? रणनीति तो परमात्मा का नाम लेके हमने शुरू किया है। अब कहाँ तक हम सफल होते हैं, 4 दिसंबर को कहाँ तक ले जाते हैं। 4 दिसंबर को महाराज जी आए थे जो कल के कर गए कि भारी प्रदर्शन रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा बता। महाराज जी पधारे थे गौ माता के लिए। उन्होंने भी कहा कि भाई हम तन मन धन से खड़े हैं, और ऐसे ही लोगों की कृपा अगर मिल जाती है तो बहुत जल्दी गौ माता का समाधान हो जाएगा। बोलो गौ माता की। जिला प्रशासन द्वारा जो समिति गठित की गई थी उसके बारे में कुछ कहना है? हाँ, समिति भी सर बड़ा मामला था। अब वो ज़्यादा जानकारी उनको है, पर ये एडीएम साहब के नेतृत्व में कमेटी बननी चाहिए थी। जमीन का सोल्यूशन उच्च अधिकारियों को ही करना है, सारा काम उन्हीं को ही। नंदीशाला की मांग कर रही समिति पूर्व में, उसके अध्यक्ष भी इस समिति में मेंबर हैं। क्या ये पारदर्शी हो सकती है? समिति तो सर ये शुरू से ही विवादों के घेरे में या संदेह में, जैसे भी आप हो, कहीं भी इसमें कोई पारदर्शिता नज़र नहीं आ रही है। कुछ बिंदु हैं, जैसे जब ये योजना आई थी नंदीशाला की 2018 में, तो उस समय प्रावधान में था कि 3 वर्ष पुरानी संस्था होनी चाहिए। अब इसका रजिस्ट्रेशन 18 का ही है और फिर 18 में इनकी संस्था फाइनल हो रही है, तो पहला तो संदेह यहीं शुरू हो रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी पंचायत समिति स्तर तक भी नंदीशाला बननी है। आप नंदीशाला के लिए वहाँ बात करो, पशुपालन विभाग में तो कहते हैं पहले ज़मीन लो, उसके बाद हमारे पास आओ, फिर ये हमारा रोल है। तो इनके लिए कौन सा नियम बना के ये बिना ज़मीन के संस्था फाइनल होगी, ये भी एक सवाल है। और इस समिति में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमें भी काफ़ी समय हो गया गौ सेवा में, तो हमने तो कहीं उनको देखा नहीं वहाँ पर वो गौ सेवा कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अभी लंपी वायरस में पूरे गौ भक्त गौ माता के लिए तत्पर थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। उसमें भी इनमें से कोई भी एक चेहरा हमारे सामने कभी आया नहीं, और कहीं भी गौ सेवा इन्होंने सहयोग नहीं किया। तो ये समिति पूरी तरह से संदेह में है। सबसे पहले तो कलेक्टर साहब को इस समिति की जांच करवानी चाहिए और समिति के पदाधिकारियों से स्पष्ट बात करनी चाहिए कि भाई वो बनाना चाह रहे हैं नहीं बनाना चाह रहे हैं। अब अभी वो जो लेटर है जो समिति का, ये कलेक्टर साहब ने बनाया है। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो ये संगाव तो बार बार मांग रहे हैं वहाँ ज़मीन नहीं है, स्वार्थी तो लड़ा में मांग रहे हैं वहाँ। नंदी बाबा को न्याय दो, नंदी बाबा को न्याय दो, नंदी बाबा को न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, नंदी बाबा को न्याय दो, जिला कलेक्टर न्याय दो, नंदी बाबा को न्याय दो, जिला कलेक्टर न्याय दो, नंदी बाबा को न्याय दो।